हाँ बेटा, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग प्रेपोजिशन के बारे में। आप सभी लोगों को खूब अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों को, एक एक चीज आपको क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। अच्छा बताओ बेटा, मे की अंग्रेजी, मे के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। हाँ, मे की और कोई अंग्रेजी आती है? आती है क्या? देखिए, दो प्रेपोजिशन लेके आए बेटा, बिटवीन और एमंग। इसका भी अर्थ क्या होता है? में होता है। तो बिटवीन कब लगता है बेटा? दो के बीच में। दो के बीच में होने को क्या कहते हैं? बिटवीन। और एमंग जो है दो से अधिक के बीच में। सबको मालूम है? इतना तो मालूम होगा यार। लेकिन अब प्रश्न ये उठा कि लड़का रटता है, तो बिटवीन दो के बीच में क्यों होगा, ये समझाना है। मालूम? अच्छा बताओ बेटा, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, आपको बताया गया होगा। गण धन ईशः बराबर गणेश, नहीं? उसी प्रकार से यहां देखो, संधि हुई है बेटा। बिटवीन का संधि विच्छेद करो बेटा, क्या बने बेटा? बी धन टू धन इन बराबर बिटवीन। अब मिलाओ बेटा, देखिए इधर, बीई बीई, टी डब्ल्यू यन यन, यह ओ और आई मिलकर के क्या बना है? डबल ई। तो देखो सन विच्छेद हो गया। बी माने होना, टू माने दुई के, इन माने अंदर। दुई के अंदर होने को क्या कहते हैं? बिटवीन कहते हैं। अरे यार, सन विच्छेद कर लो, बी धन टू धन इन बराबर बिटवीन। बी माने होना, टू माने दो के, इन माने बताच के पीछे। दो की सर्किल बनेगी, यानी कि दो के बीच में होने को क्या कहते हैं? बिटवीन। अब एमंग का भी संधि विच्छेद न करने लगना, यानी कि यह कंपाउंड प्रेपोजिशन है। और एमंग जो है यह सिंपल प्रेपोजिशन है। नहीं तुम कहो एम धन अंग बराबर एमंग, नहीं। एमंग जो है यह सिंपल प्रेपोजिशन है, इसलिए इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। तो बिटवीन दो के बीच में होता है। क्यों होता है ये सुना? सीधे संधि विच्छेद, बी धन टू धन इन बराबर बिटवीन। अब देखिए बेटा, एक वाक्य लेते हैं, जैसे लिखा बेटा, सेंटेंस है, द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, दिखाई दे रहा कि नहीं? डैश डैश हिज टू सन्स, ये लिखा बेटा, द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश डैश हिज टू सन्स। दो प्रॉपर्टी की पोजीशन कहां हुई? दो पुत्रों के बीच में। अरे प्रॉपर्टी के लिए यहां लगाओ ना, प्रॉपर्टी कितने में बटी? दो में, यानी कि इसलिए यहां पर क्या लगाओ बेटा? बोलो, इसका प्रयोग करोगे बिटवीन का। क्या बेटा? बिटवीन, बी धन टू धन, प्रॉपर्टी के दो भाग हो गए, दो में बट गई, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा। क्यों होगा? समझ गया ना? जैसे कहा बेटा, एक वाक्य लेते हैं, द टीचर इम्पार्टेड, इम्पार्ट्स कर लो, द टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज, द टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज डैश डैश द स्टूडेंट्स। बोलो क्या बोलोगे बेटा? अध्यापक ज्ञान बांटता है। स्टूडेंट्स, बताइए, स्टूडेंट्स एक होगा, कई होंगे? स्टूडेंट्स, अब गिनती नहीं लिखी है तो क्या भरो बेटा? द टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज, बोलो क्या भरे? एमंग। एमंग क्यों भरे? समझ ना? यह नॉलेज की पोजीशन किसके बीच में गई? कई विद्यार्थियों के बीच में, इसलिए यहां पर एमंग रह गया। तो द टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज एमंग द स्टूडेंट्स, ये सही बेटा।
तो दो के बीच में होने को क्या कहा जाता है बेटा? बिटवीन। और दो से अधिक के बीच में होने को क्या कहा जाता है? एमंग। पूरी बात समझ ना? देखिए बेटा, अगला वाक्य है, सेंटेंस देखिए बेटा, सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश डैश द फ्रीडम फाइटर फाइटर्स। ये वाक्य बेटा, शी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश डैश द फ्रीडम फाइटर्स। बोलो क्या बोलो बेटा? एमंग द फ्रीडम फाइटर्स। क्या बोलो बेटा? एमंग, क्योंकि कईयों हैं इसलिए यहां पर क्या लगाओ बेटा? एमंग लगाओ। जैसे दूसरा वाक्य बेटा, पूरी बात सुनो ना। स्वीट्स जो है, स्वीट्स की पोजीशन कहां गई? कईयों स्वतंत्रता सेनानियों में। तो स्वतंत्रता सेनानियों में बटी ना, तो कईयों हो गए, इसलिए क्या लगाओगे? एमंग लगाओगे। ठीक है, इसे कहा बेटा, प्लीज नोट डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल्स डैश डैश राम एंड श्याम। बोलो क्या हो रहा बेटा? राम एंड श्याम कितने हैं? दो। बताइए क्या भरा जाए बेटा? अरे यार, दो हैं राम एंड श्याम, इसलिए क्या भरा बेटा? बिटवीन। यहां पर क्या सही है बेटा? बिटवीन सही है। सीधे कहा कि दो होगा तो उसके पहले क्या लगाओगे? बिटवीन। और दो से अधिक होंगे तो क्या लगाओगे? एमंग। बात पक्की? तो दो के बीच में हम लगाते हैं क्या? बिटवीन। और दो से अधिक के बीच में लगाते हैं क्या? एमंग। इतनी बात समझ गए ना? लेकिन अभी बात क्लियर नहीं होता, कुछ समझना। अब आप आइए समझाते हैं, लेकिन मूल मंत्र यही है बेटा। अब वही मूल क्या है इसको समझना बेटा। देखिए, एक सेंटेंस है बेटा, अब दिमाग लगाना बेटा। लिखा है ए बी, बी माने मधुमक्खी, ए बी माने एक मधुमक्खी, ए बी वाज क्लोज्ड, ए बी वाज क्लोज्ड डैश डैश द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर। ये वाक्य था, क्या था बताओ? एक मधुमक्खी फूलों की पंखुड़ियों में बंद हो गई। अब समझना बेटा, एक फूल है उसमें मधुमक्खी बंद हो गई। अब बताओ, गेंदा का फूल जानते हो ना? गेंदा के फूल में मधुमक्खी बंद होगी क्या? अरे लंट हो, गेंदा का फूल कभी बंद ही नहीं होता, उसमें से कहां से बंद होगी? अच्छा बताओ, नान के फूल में मधुमक्खी बंद होगी क्या? नहीं बंद होगी। यानी कि फूल बड़ा होना चाहिए और जो खुलता हो और बंद होता हो, तभी जाकर के हवा खोला जाएगा। तो दो फूल हमको मालूम है बेटा, लिली का और लोटस का, यानी कुमुदनी का फूल और कमल का फूल। ठीक है, अब आप बताइए, कल्पना करिए, कमल का फूल ले लीजिए बेटा। कमल का फूल तो देखे होगे यार, ओरिजिनल नहीं देखे होगे तो टीवी वगैरह में देखे होगे। तो कमल का फूल देख लिया, कमल के फूल में पंखुड़ियां हैं, उसी मधुमक्खी बंद हो गई, खुलती भी और बंद होती है। कमल का फूल देखा होगा तो नीचे जो है उसकी पंखुड़ी पतली होती है
और ऊपर भी पतली होती है, बीच में क्या होती है, मोटी होती है। तो बताइए कहाँ मोटी होती है? जहां पराग होता है, पराग जानते हो ना, वहीं पर तो पंखुड़ी मोटी होगी। अब मधुमक्खी बैठेगी तो बताइए तलहटी में जाकर बैठेगी, पराग पर बैठेगी? तो पराग पर बैठेगी। ये देखो पराग पर मधुमक्खी बैठ गई, ठीक है। दो पंखुड़ियों के बीच में मधुमक्खी समझ लो ये छोटी सी है, अब यहाँ तो छोटी चीज नहीं है, पंखुड़ी के बीच में बंद हो गई, ठीक है। अब पंखुड़ियां जो है जहां पर पराग होता है वहां पंखुड़ियां मोटी होती हैं। तो कल्पना करो ऐसे पंखुड़ी होगी ना, तो कितने के बीच में बंद होगी? दो के बीच में बंद होगी। पंखुड़ी दो के, मधुमक्खी की पोजीशन वहां पर कहां है? दो पंखुड़ियों के बीच में। ऊपर से दुनिया भर के लपेटे रहो, इससे हमसे मतलब नहीं है। मधुमक्खी की पोजीशन पंखुड़ियों के कितने पंखुड़ियों के बीच में? अरे बहुत सारी पंखुड़ियां होगी कमल के फूल में, लेकिन मधुमक्खी की पोजीशन कहां है? बंद कहां हुई है? अरे ये क्लोज के लिए लगाना बेटा, बंद कहां हुई है? वह दो के बीच में। ऊपर से दुनिया भर के पंखुड़ियां लपेटे रहो, इससे क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं बेटा। तो क्या भरो बताओ? यहां पर आपको भरना पड़ेगा क्या? विटामिन। विटामिन क्यों लगेगा ये समझना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक ग्रामेटिशियन हुए जिसका नाम था निस्फेड, उन्होंने यह किताब में लिख दिया कि ए बी वाज क्लोज्ड बिटवीन द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर। यहां एमंग नहीं लगेगा, जबकि अगर रटने वाला विद्यार्थी है तो पेटल्स तो कई होंगी, उसके अनुसार तो एमंग लगना चाहिए, लेकिन यहाँ विटामिन लगेगा बेटा। अब विटामिन क्यों लगेगा उस समझ आया? क्योंकि मधुमक्खी फूल की पंखुड़ियों में बंद हो गई, तो पंखुड़ियां तो दुनिया भर के हैं, तो दिमाग लगाओगे तो लगेगा क्या? एमंग। लेकिन एमंग आपका गलत है। क्यों? क्योंकि बंद हुई है कितने के बीच में? क्लोज के लिए यहां पर लग रहा है बेटा। पंखुड़ी मधुमक्खी की पोजीशन कितनी पंखुड़ियों के बीच में है? दो के बीच में है, इसलिए वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? बिटवीन। है बात सुनो, जैसे कहा बेटा, एक और सेंटेंस दिखा, देयर इज कोऑपरेशन dash dash the three families. पूरी बात सुनो। देयर इज कोऑपरेशन डैश डैश द थ्री फैमिलीज, यह वाक्य है बेटा। अब इसमें आपको भरना है, क्या भरो बेटा? तीन परिवार हैं, लड़का लगा देगा क्या? एमंग। एमंग जैसे लगाया वैसे गलत हो गया बेटा। अब यहां पर क्या लगेगा? बिटवीन। क्या लगेगा बेटा? बिटवीन। अब बिटवीन क्यों लगेगा ये हमको समझाना है। अच्छा बताओ, ये बिटवीन ये तीन परिवार के लगा रहे हो, कोऑपरेशन के लगा रहे हो? हमने बताया है, रटो नहीं कोई चीज, यानी कि प्रेपोजिशन, प्री धन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन, यानी कि अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को बताता है। अब ये कोऑपरेशन माने सहयोग, इसके लिए यह आता है जैसे होता है क्लोज किसके बीच में हुई? दो पंखुड़ियों के बीच में हुई, इसलिए यहां पर क्या सही है? बिटवीन सही है। तो यहां पर कोऑपरेशन क्या है? सहयोग। सहयोग क्या है इसको समझा बेटा, हेल्प नहीं बेटा। कोऑपरेशन क्या है? आपको पढ़ाया जाता है को एजुकेशन, सह शिक्षा, यानी जहां लड़की लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, दुई लड़की लड़कियां दोनों, तो दो हो गए ना, तो वहां पर कहा जाता है को एजुकेशन, से कहता है कोऑर्डिनेशन। तो को जहां लगता है इसका भाव दो से होता है। अरे को माने सह, सह माने साथ, साथ किसमें होता है? दो में होता है। हमारी बात सुनो ना, इसका मतलब साथ केवल किसमें होगा? दो में। इसलिए कोऑपरेशन माने सहयोग, सहयोग केवल दो में होगा। सह माने साथ, योग माने जोड़ना, तो साथ में जोड़ना, तो साथ में केवल द्वितीय चीज जोड़ेगा। समझाते हैं, ए बी सी तीन परिवार है, देखिए इधर, इनका कोऑपरेशन इनसे है, इनका कोऑपरेशन इनसे है, ठीक है। सहयोग केवल किसमें होगा? दो में, और इनका कोऑपरेशन इनमें है, देख रहे हो ना। हमारी बात सुनो ना, तो
केवल यहां हेल्प नहीं लिखा बेटा, कोऑपरेशन लिखा है। तो कोऑपरेशन का मतलब ही होता है क्या, दो के साथ, दो के बीच में सह होता है बेटा। यह कारण है कि यहां पर बिटवीन जो है सही है, यहां पर एमंग आप लगाओगे तो आप क्या हो जाएगा सही। यानी कि शब्द को पकड़ना है। यहां क्लोज के लिए आया है बिटवीन, बंद हुई है किसके बीच में, दो के बीच में। सहयोग किसके किसके बीच में होगा, केवल दो के बीच में होगा, इसलिए यहां पर बिटवीन। यानी कि इस आपको पहले दिन बताया था कि प्री धन पोजीशन बराबर प्रीपोजिशन। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थित। ऐसा शब्द जो अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को बता रहा हो, दैट इज कॉल्ड। आई भाषण जैसे समझाया बेटा। एक और देखो, सेंटेंस है बेटा, लिख के आया, देयर इज अलायंस डैश डैश द बीजेपी, द शिवसेना और तीसरा लिखा द बीजेपी, द शिवसेना, द जेडीयू। यहां कितनी पार्टियां हैं, तीन। द बीजेपी, द शिवसेना, द जेडीयू, तीन पार्टियों में अलायंस है। अब तीन पार्टियां हैं तो लड़का अंधी मार्क लिख के आता है, यहां लगेगा क्या, एमंग। जैसे एमंग लगाया वो गलत हो गया। अब लड़का सोचेगा गुरुजी हमारा सही है। पापा बिल्कुल कॉपी में सही लिख के आए, कॉपी गलत जची। कॉपी गलत नहीं जची बेटा, आपका वाक्य गलत है, नहीं समझना बेटा। अब तीन पार्टियां हैं, लड़के ने अंधी मार दिया, क्या लगा दिया, एमंग। यही हमको पढ़ाया जाता बेटा, लेकिन सच्चाई नहीं बताई जाती। अब बताइए यह एमंग जो है, यहां जो प्रेपोजिशन भरोगे, बीजेपी, शिवसेना और जेडीयू के लिए भरोगे, अलायंस के लिए भरोगे, अलायंस के लिए। अब बताइए बेटा अलायंस माने क्या होता है, अलायंस माने होता है बेटा गठजोड़। अच्छा बताओ बेटा, गांठ किसके किसके बीच में लगती है, अरे यार दुई के बीच में गांठ लगती है। हमारी बात सुनो ना, गांठ है, अरे गांठ है, नॉट नॉट। तो गांठ कितने के बीच में लगती है, दो के बीच में लगती है। देखिए इसे समझाएं, द बीजेपी यहां पे है, द बीजेपी, ठीक है, और यहां पर है द शिवसेना, और यहां पर है द जेडीयू। यह बीजेपी का गठजोड़ किससे है, शिवसेना से है। बीजेपी का गठजोड़ जेडीयू से है, लेकिन शिवसेना और जेडीयू का गठजोड़ है क्या, नहीं ना, यह गठजोड़ नहीं है। इसका मतलब गांठ किसके बीच लगती है, दो के बीच लगती है। यहां पर आप एमंग भरे हो, वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कॉपी गलत नहीं जचती, आप गलत हैं। तो अलायंस के लिए यहां पर लगेगा, बोलो क्या लगेगा, बिटवीन, क्या लगेगा, बिटवीन। यह वाक्य अब सही हुआ। देयर इज अलायंस बिटवीन द बीजेपी, द शिवसेना एंड द जेडीयू। आगे होगा समझ, पूरी बात समझ, पक्का। थैंक यू बेटा।